नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार चुनाव है और चुनावी बयार भी काफी तेज है, और जब चुनावी बयार तेज होती है तो महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाती है। जी आपको बता दें कि इस वक्त बिहार का सियासी पारा हाई है और इस सियासी पारे में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले हमने कई चुनावों में देखा कि किस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती थी और किस तरीके से महिलाएं ही किसी भी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण बनती थी। लेकिन जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, ये तस्वीरें और साफ होती नजर आ रही है कि बिहार में भी महिलाओं को सबसे अहम भूमिका दी जा रही है और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं अब ट्रिपल एम फैक्टर यानी कि ट्रिपल एम फॉर्मूला जो है वो भी बिहार की सियासत में गर्माता नजर आ रहा है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ट्रिपल एम फॉर्मूला ये फैक्टर है क्या। तो आपको बता दें कि राजनीति के चाणक्य या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो चाणक्य है, उन्होंने खुद ट्रिपल एम फॉर्मूला या ये फैक्टर लेकर आने की पूरी जद्दोजहद कर रखी है। और बिहार चुनाव में इसी फॉर्मूले के तहत जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक अपना इतिहास रखते हैं या राजनीति में अपनी कदम रखने चाहते हैं, उन्हें इसी फॉर्मूले के तहत बिहार का सियासी जो है वो किला भेदने के लिए आगे किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ट्रिपल एम फॉर्मूले के तहत महागठबंधन भी कार्य कर रहा है और अब अमित शाह ने जैसे ही इस फॉर्मूले के तहत बैठक की और जैसे ही ये जानकारी अपने लोगों को दी है, तब से ये ट्रिपल एम फॉर्मूला काफी चर्चा में। अब आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये फॉर्मूला, तो आपको बता दें कि इसमें 3 एम चीजें आती है, इसमें महिला, मंदिर और मोदी। जी हाँ, इन तीनों के तहत ही इस बार बिहार का चुनावी किला भेदने की पूरी कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी रणनीति बना ली है कि इसी तीनों एम फैक्टर के तहत ही इस बार बिहार में जीत हासिल करनी है। आपको बता दें कि अमित शाह ने बैठक के जरिए अपने जितने भी संदेश है वो अपने नेताओं को दिए गए। एनडीए के नेता हो, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हो या जितने भी लोग हो, सबका ये मानना है कि जो ये फॉर्मूला है उसी के तहत इस बार बिहार का चुनावी किला भेदने की पूरी कोशिश की जाएगी और यही कारण होगा कि बिहार में महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें मंदिर, महिला और मोदी, इन 3 फॉर्मूलों को सबसे ज्यादा आगे रखा गया है। और कहीं ना कहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अगस्त में प्रियंका गांधी ने भी बिहार का दौरा किया था, तो उन्होंने भी ट्रिपल एम फैक्टर के जरिए ही बिहार का किला साधने की कोशिश की थी। बस यहाँ पर एक चीज भारतीय जनता पार्टी के रणनीति से अलग थी, वो मोदी की जगह मिथिलांचल था। जो आपको बता दें कि जब वो बिहार पहुंची थी तो उन्होंने भी ये ट्रिपल एम फॉर्मूले के तहत ही किला भेदने की पूरी कोशिश की और उन्होंने भी ये फॉर्मूला बिहार में अपनाया था। उनका फॉर्मूला जो है वो मंदिर था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जाकर मंदिर में माथा टेका और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का एजेंडा है या कह सकते हैं हिंदुत्व का जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश की। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार का सियासी पारा तब से हाई चल रहा है जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है, तब से वहां पर मां सीता के लिए भी मंदिर बनवाने का काफी ज्यादा जो जोरों शोरों से जो ऐलान किया जा रहा था या कह सकते हैं जो चुनावी रणनीति अपनाई जा रही थी, वो पूरी कोशिश की गई। अब उसी के तहत कहीं ना कहीं जब प्रियंका गांधी भी बिहार पहुंची थी तो उन्होंने भी पहले मंदिर में माथा टेका, वो जनकपुरी पहुंची, वहां पर उन्होंने मंदिर में माथा टेका, फिर उन्होंने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लाने का ऐलान किया। आपने ये भी देखा कि माई बहन योजना को भी किस तरीके से महागठबंधन आगे लेकर आ रही है और कह रही है कि हम 2500 रुपए हर महिला के खाते में देंगे जब हम चुनाव जीत जाएंगे। तो यहाँ पर भी मंदिर, महिला और कहीं ना कहीं मिथिलांचल का कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन से एक गलती होती भी नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि मिथिलांचल एक ऐसा जगह है जहां एनडीए का जो है वहां पर काफी ज्यादा देखा जाता है फैन फॉलोइंग। और सबसे बड़ी बात है कि वो किला भेदना महागठबंधन के लिए इसलिए भी आसान नहीं हो सकता है क्योंकि जब से अयोध्या में राम मंदिर बनाए तब से वहां पर भी हिंदुत्व का मंदिर का कार्ड भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन खेलती नजर आ रही है। और ये वहां की जनता को आश्वासन दिया जा रहा है कि मां सीता के लिए भी अब मंदिर बनवाया जाएगा और यही एजेंडा इस वक्त बिहार में काफी गर्माता नजर आ रहा है। और इसी फॉर्मूले के तहत लगातार
जो चुनावी बयार है वो चलती जा रही है। लेकिन इन सब फॉर्मूले के अंदर जाकर अगर हम देखें तो महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का जो चुनावी नतीजा निकलकर सामने आया था, महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई थी। शिवराज सिंह चौहान का जो वहां पर महिलाओं के बीच में पैठ देखने को हमें मिला था, उसी का नतीजा ये रहा कि वहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में हमें वही देखने को मिला। और कहीं ना कहीं अगर झारखंड में आज महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं सोरेन वहां पर सीएम है, तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि महिलाओं को साधने की कोशिश की गई और महिलाओं ने एक अहम भूमिका भी निभाई। और बस उसी नतीजे को देखते हुए, उसी एजेंडे को अपनाते हुए इस वक्त बिहार में भी महिलाओं को सबसे अहम समझा जा रहा है और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर दोनों ही गठबंधन ने महिलाओं को साधने की कोशिश की है। माई बहन सम्मान योजना महागठबंधन की ओर से लाया जा रहा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एनडीए गठबंधन की ओर से लाया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि अगर महिलाओं को साथ लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बिहार की आधी आबादी उनके हाथों में है और आधा वोट बैंक उनके हाथों में है। लेकिन ये वोट बैंक किसे अपनाना चाहता है, किसके फॉर्मूले के पास जाना चाहता है, किससे प्रभावित हो रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको बता दें, वादे कई होते हैं पर वादों को पूरा किया जाता है या नहीं, ये हर बार चुनावी नतीजे आने के बाद सबके सामने होता है। जो कहे जमीनी हकीकत जो होती है वो अलग नजर आती है और जो नतीजे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि हर बार जो चुनावी एजेंडा है ये मंचों से कई सारे बताए जाते हैं, पर जो हकीकत है उसमें सारे नतीजे बदल जाते हैं। और महिलाओं को जो साधने की कोशिश की जा रही है वो इस वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर हम देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी इस वक्त बिहार को अपने नाक का सवाल समझ लिया है। लगातार आप देखिए कितने दिनों से उनका दौरा बिहार का देखा जा रहा है और उन्होंने बिहार में अपने लोगों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से समझा बुझा लिया है और किसी भी तरह जो बिहार का किला है उसे भेदने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव आयोग का भी ये कहना है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार चुनाव कब होने हैं इसका ऐलान हो सकता है। यही कारण है जिस वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त भी अपने लोगों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ बिहार का दौरा कर सकते हैं। सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि इस वक्त बिहार चुनाव सबसे अहम है क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा किया उसके बाद से बिहार इस वक्त सबके लिए नाक का सवाल हो गया है। महागठबंधन भी पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि महिलाओं का कार्ड खेले या फिर मंदिर का कार्ड खेले या फिर हिंदुत्व का कार्ड खेले, हर कार्ड को अपनाते हुए कहीं ना कहीं बिहार का किला इस बार भेदे। लेकिन महागठबंधन ने जिस तरीके से मिथिलांचल में उस किले को भेदने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको बता दें कि वहां से 60 से लेकर 80% जो आबादी है वो एनडीए के पक्ष में होती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती है। मिथिलांचल के लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। अभी तक जो नतीजे आए 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके भी अगर नतीजों पर हम गौर करें तो मिथिलांचल से भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को जो है वो मत ज्यादा मिला था, समर्थन ज्यादा मिला था। इसलिए इस वक्त अगर 3M फैक्टर को लेकर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन तो पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो M फैक्टर है ये अपनाया जाए। लेकिन M फैक्टर में जो महागठबंधन ने मिथिलांचल को चुना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इस राजनीति में गलत होता नजर आ रहा है क्योंकि मिथिलांचल जो कार्ड है ये बीजेपी के पास वैसे भी पड़ा हुआ है, बीजेपी के पाले में मिथिलांचल वैसे भी है। इसलिए मंदिर महिला का जो एजेंडा है वो एक बार को काम आ सकता है महागठबंधन के लिए, लेकिन मिथिलांचल का कार्ड थोड़ा सा फेल होता नजर आएगा। पर प्रियंका गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने बिहार में ऐलान किया, महिलाओं के लिए जिस तरीके से महागठबंधन कह रही है कि अगर जीत होती है तो 2500 रुपए उनके खाते में आने ही आने हैं, वो कार्ड बिहार की महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं समर्थन लेकर आ सकता है महागठबंधन के लिए। पर यह देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि हर राज्य में जब चुनाव होते हैं, जब चुनावी बयार चलती है तो महिलाओं को उस बयार में साधने की पूरी कोशिश होती है और वही कोशिश इस वक्त सभी पार्टियां करती नजर आ रही है। वही कोशिश इस बार सभी गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। पर यह देखना होगा कि कौन से गठबंधन के पाले में कौन सी जो राजनीतिक नतीजे हैं वो जाते हैं और महिलाएं किसे समर्थन देती हैं क्योंकि महिलाओं की अहम भूमिका हर राज्य में, हर चुनाव में सबसे ज्यादा समझी जाती है। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अमित शाह इस वक्त बिहार में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जनता को साधते नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है, हर राज्यों का दौरा हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि
जो अमित शाह ने जो एक बात कही है वो गौर करने वाली है। उनका ये मानना है कि जाति, धर्म और विचारधारा के प्रति जो संवाद आज तक चलते आया है उससे हटकर जनता से 1 to 1 होकर बातचीत होगी। जी आप ये सुनकर चौंक सकते हैं कि अमित शाह ने खुद ये बात कही है बैठक में कि जाति और धर्म के इतर जाकर जनता से 1 to 1 संवाद करना है सभी कार्यकर्ताओं को, और 225 सीटें तो किसी भी हालत में जीतनी है। मतलब 225 सीटों का जो टारगेट अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, अपने नेताओं को दिया है, उसे भेदना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये जो कोशिश है, ये जो रणनीति है, अब ये कितनी कारगर साबित होगी बिहार चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार के नतीजे क्या होंगे, इससे पहले बिहार का चुनावी पारा कितना हाई होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, और जिस तरीके से पार्टियां अपनी अपनी रणनीति अपना रही है उसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या बिहार में ये जो ट्रिपल एम फैक्टर है ये किला भेद पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।